नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। राजस्थान की 5 हॉट सीटों का एनालिसिस जारी। राजस्थान की 5 सीटों का एग्जिट पोल। फलोदी सट्टे बाजार ने सटोरियों ने बताई वजह कि राजस्थान की 5 हॉट सीटों पर किस पार्टी का है दमखम। समीकरण तो मोदी जी के पक्ष में है, लेकिन राजस्थान में बीजेपी को कितनी सीटें मिलेगी ये तो देखने बात है। बीजेपी राज्य में नोटबंदी से मिडिल क्लास व्यापारियों का बिजनेस आधा हुआ, यह कहना जयपुर के कई व्यापारियों का है। तो राजस्थान की 5 हॉट सीटों की बात करेंगे कि फलोदी सट्टे बाजार के सटोरियों का क्या कहना है और कौन पार्टी यहां पर कितनी सीटें लेती हुई नजर आ रही है। और राजस्थान की 5 सीटों का जो हम गणित आपको बताने जा रहे हैं, इस गणित में साफ तौर पर कहीं ना कहीं फलोदी सट्टे बाजार को सही माना गया है। हर जगह वोटर की एक राय एक जैसी नहीं है, लेकिन फलोदी सट्टे बाजार 1 रुपये का भाव जो बताता है वो बिल्कुल सही बताता है। हवा का रुख जानने के लिए फलोदी सट्टे बाजार में सबसे सर्वश्रेष्ठ है जो कि सट्टे बाजार का सटोरिया है। 5 लोकसभा सीटों जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दौसा, भरतपुर और करौली धौलपुर की हम बात करेंगे कि आखिर यहाँ पर कौन सी पार्टी दमखम दिखाती हुई नजर आ रही है और कौन सी पार्टी आखिर क्यों मजबूत है। हम बात करेंगे सबसे पहले जयपुर शहर की। तो जयपुर शहर की सीट पर बीजेपी ने दिग्गज नेता रहे भंवरलाल शर्मा की बेटी मंजू शर्मा को प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस ने पहले सुनील शर्मा को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उनके आरएसएस समर्थक संस्था के मंच पर जाने के पुराने वीडियो से उठे विवाद के बाद उन्होंने ये टिकट लौटा दिया। कांग्रेस ने बाद में पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को उम्मीदवार बनाया। इस विवाद से कांग्रेस को परसेप्शन के मोर्चे पर काफी नुकसान उठाना पड़ा है। समीकरणों के हिसाब से देखें, सट्टे बाजार के सटोरियों के हिसाब से देखें तो यहाँ बीजेपी को मजबूत माना जा रहा है। शहरी सीट होने के कारण राम मंदिर, हिंदुत्व और मोदी फैक्टर हावी है। अल्पसंख्यक इलाकों में कांग्रेस का दावा मजबूत है, लेकिन शहरों के अंदर हिंदू वोटर्स को बीजेपी लामबंद कर रही है। जयपुर लोकसभा सीट में 8 विधानसभा सीटों में से 6 पर बीजेपी काबिज है। कांग्रेस केवल किशनपोल और आदर्श नगर सीट जीत पाई थी। लोकसभा में भी समीकरण वही है। हालांकि वोटर्स का यहां पर साफ तौर पर कहना है कि लोकसभा चुनाव में मोदी की हवा है। राम मंदिर और हिंदुत्व का मुद्दा सब पर भारी पड़ेगा। हम बीजेपी को वोट देंगे, ये साफ तौर पर कहना है। तो ऐसे में ये सीट बीजेपी के लिए खाते में जाती हुई नजर आ रही है। हम अगली सीट की बात करें, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि आप राजस्थान की किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं। कमेंट सेक्शन में उस फटाफट जिले का नाम लिखकर भेजें। समीकरण में बता दें तो यहाँ पर जयपुर सीट का जो गणित है वो ये कहता है कि पिछले 3 चुनावों का जो रिजल्ट है वो 2019 और 2014 में रामचंद्र बोरा की ओर रहा है, 2009 में महेश जोशी की ओर रहा है। विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी की मजबूती का फायदा मंजू शर्मा को मिल सकता है। विधानसभा चुनाव में खुद की हार और क्षेत्र में कांग्रेस का कमजोर प्रदर्शन खाचरियावास के लिए चुनौती बढ़ाने वाला है। ऐसे में सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। हम बात करेंगे जयपुर ग्रामीण की। तो यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कड़ी टक्कर है। जयपुर ग्रामीण सीट पर बीजेपी ने पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष राव राजेंद्र सिंह को टिकट दिया है। कांग्रेस ने सचिन पायलट के समर्थक युवा नेता अनिल चोपड़ा को उम्मीदवार बनाया है। इस सीट पर कांग्रेस बीजेपी के बीच में कड़ी टक्कर दिख रही है। राव राजेंद्र सिंह को बीजेपी के मजबूत कैडर का समर्थन और राम मंदिर के मुद्दे की वजह से शहर और कस्बों में फायदा हो रहा है। कांग्रेस उम्मीदवार को युवा और नए चेहरे का फायदा होता दिख रहा है। ग्रामीण इलाकों में जातीय फैक्टर की वजह से समीकरण अनिल चोपड़ा के पक्ष में है। जातीय गोलबंदी भी यहां रिजल्ट तय करेगी। जयपुर ग्रामीण में विधानसभा चुनाव के दौरान भी कांग्रेस और बीजेपी कड़ी टक्कर में थी। जयपुर ग्रामीण की 8 लोकसभा सीटों में से 4 पर कांग्रेस और 4 पर बीजेपी जीती थी, यानी बराबर कड़ी टक्कर में। विधानसभा चुनाव की तुलना में कई सीटों पर समीकरण बदले हैं। यहां पर साफ तौर पर बताएं तो बीजेपी से राव राजेंद्र के उम्मीदवार हैं, लेकिन उन्हें अब तक देखा नहीं है लोगों ने, बस मोदी ही चेहरा मान रहे हैं। ऐसे में यह सीट भी कड़ी टक्कर में जाते हुए बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। समीकरण के हिसाब से बीजेपी और कांग्रेस में एक कड़ी टक्कर है। राव राजेंद्र सिंह को कांग्रेस ने जीते पूर्व सांसद लालचंद कटारिया का साथ है। वहीं युवा कांग्रेस प्रत्याशी अनिल चोपड़ा के लिए सचिन पायलट का रणनीतिकार बने हुए हैं। पिछले 3 चुनावों का हमने जो एनालिसिस किया तो सामने आया कि 2014 और 2019 में ये सीट बीजेपी के खाते में थी, लेकिन 2009 में लालचंद कटारिया यानी कांग्रेस के पक्ष में थी। दौसा की बात करें तो यहाँ पर सियासी जातीय समीकरणों में मुरारी मजबूत नजर आ रहे हैं। दौसा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में सीधा मुकाबला है। कांग्रेस ने दौसा से विधायक मुरारी लाल मीणा को टिकट दिया है, जबकि बीजेपी ने सबसे बस्सी से पूर्व विधायक कन्हैयालाल मीणा को मैदान में उतारा है। दौसा सीट पर उम्मीदवार के हिसाब से मुरारी लाल मीणा को मजबूत माना जा रहा है। कन्हैयालाल मीणा अब तक बस्सी से बाहर सक्रिय यानी एक्टिव नहीं रहे हैं। गुर्जर, मीणा, दलित और मुस्लिम वोटर्स के समीकरणों की वजह से कांग्रेस का पक्ष मजबूत दिख रहा है, लेकिन भीतरघात की भी आशंका नजर आ रही है। बीजेपी में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा फैक्टर भी अहम रहेगा। मुरारी लाल मीणा सचिन पायलट खेमे के नेता हैं। पायलट ने भी इस सीट पर पूरी ताकत झोंक रखी है।
पीएम मोदी के रोड शो के बाद भाजपा की यहां पर उम्मीदें और बढ़ गई हैं। बात करें विधानसभा चुनाव में समीकरण बीजेपी के पक्ष में थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में समीकरण बदले हुए हैं। जातीय और स्थानीय समीकरण बीजेपी के पक्ष में उतने नहीं है जितने विधानसभा चुनावों के वक्त थे। विधानसभा चुनाव में दौसा लोकसभा क्षेत्र में 8 में से 5 विधानसभा सीटें बीजेपी को मिली थी, यानी 3 नहीं मिल पाई। बस्सी, थानागाजी, दौसा सीटें कांग्रेस के पास हैं। दौसा ऐसी लोकसभा सीट है जिसमें 3 जिलों जयपुर, अलवर और दौसा की विधानसभा सीटें कवर होती हैं। यहाँ पर वोटर्स का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर केंद्र के खिलाफ जो बोलता है उसे जेल भेजा जा रहा है। ऐसे तो राजाओं ने राज में भी नहीं होता था। साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कड़ी टक्कर है। दौसा के अनिल कुमार शर्मा का कहना है कि मोदी सरकार ने अच्छी योजनाएं दी हैं, उनका लाभ मिल रहा है, राशन मिल रहा है, दिव्यांग पेंशन मिल रही है, तो पूरा लाभ मिलेगा तो मोदी सरकार भी फिर से बनाने का हम प्रयास करेंगे। समीकरण ये कहते हैं कि यहाँ कांटे की टक्कर लग रही है। क्षेत्र में बीजेपी की मजबूत का फायदा कन्हैया लाल के पक्ष में है, लेकिन पायलट खेमे के मुरारी लाल मीणा को गुर्जर वोटर्स का साथ मिलता दिख रहा है। पिछले 3 चुनावों का रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पर 2 बार बीजेपी और 1 बार कांग्रेस, यानी 2009 में किरोड़ीलाल मीणा ही जीते थे जो कि बीजेपी में है। यानी पिछले 15 सालों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी का राज अब रह रहा है। भरतपुर की बात करें तो यहाँ पर कांटे की टक्कर, लेकिन जाट आंदोलन यहाँ पर हवा का रुख बदला हुआ है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का गृह जिला भी है। लोकसभा क्षेत्र भरतपुर में पिछले 2 बार से बीजेपी कब्जा थमा रही है। इस बार क्षेत्र की 8 विधानसभा सीटों में से 5 भाजपा के खाते में है। भरतपुर इसीलिए हॉट सीट है क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का गृह जिला है। बयाना की निर्दलीय विधायक रितु बगावत ने भाजपा को समर्थन दे रखा है। भरतपुर शहर की सीट आरएलडी के पास है, जो इस बार बीजेपी के साथ गठबंधन में है। हवा की रुख की बात करें तो भरतपुर सीट पर जाट आरक्षण आंदोलन की हवा बह रही है। इसी वजह से हवा का रुख भी कुछ डगमगा रहा है। क्षेत्र में करीबन 5 लाख जाट वोटर्स हैं। ओबीसी में शामिल करने को लेकर जाटों में बीजेपी के प्रति नाराजगी है। इसका असर वोट बैंक पर भारी असर पड़ सकता है। वहीं इस लोकसभा क्षेत्र में करीबन 3.50 लाख जाटव वोटर्स हैं, जो एक बड़ा वर्ग है। कांग्रेस कैंडिडेट संजना इसी समाज से हैं, वहीं कोली समाज के करीब 70,000 वोट हैं। भरतपुर की सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। समीकरण यह कहते हैं कि यहां पर 7 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन कांग्रेस बीजेपी में सीधा मुकाबला है। क्षेत्र में बीजेपी मजबूत तो है, लेकिन जाट आरक्षण आंदोलन से वोटर्स में हवा का रुख बदला हुआ है। पिछले 3 चुनावों की बात करें तो यहां पर 2 बार बीजेपी तो 1 बार कांग्रेस रही है। करौली धौलपुर हॉट सीट है, वहां की बात कर लेते हैं। बीजेपी कांग्रेस में यहां पर कांटे की टक्कर है। करौली सीट पर एससी और एसटी वोटर काफी निर्णायक स्थिति में रहते हैं। सांसद मनोज राजौरिया का टिकट काटकर भाजपा ने इंदू देवी को प्रत्याशी बनाया है। इंदू देवी करौली के रहने वाली हैं और प्रधान रह चुकी हैं। लोगों से उनका सीधा जुड़ाव और सीधा संबंध है। करौली क्षेत्र में इंदू देवी को इसका फायदा मिलेगा। भजनलाल जाटव भी 2 बार विधायक और 1 बार मंत्री रह चुके हैं, लेकिन करौली में जनता अभी उन्हें सहज स्वीकार नहीं कर पा रही है, क्योंकि वह रहने वाले भरतपुर जिले के हैं और धौलपुर क्षेत्र की चारों विधानसभा सीटों पर मजबूत स्थिति में रह सकते हैं। बात करें राजनीतिक विशेषज्ञ और इतिहासकार का क्या कहना है, वो यहाँ पर यह कहते हैं कि एसटी और एससी का वोटर निर्णायक स्थिति में रहते हैं। दोनों ही मजबूत प्रत्याशी हैं, लेकिन दोनों एक ही जाति से बिलोंग कर रहे हैं, इसीलिए जाटवों का वोट बैंक बढ़ेगा। एक करौली क्षेत्र में मजबूत है तो दूसरा धौलपुर में, इसीलिए दोनों के बीच में कड़ी टक्कर लग रही है। हालांकि करौली धौलपुर की 8 विधानसभा सीट में से 5 पर कांग्रेस, 1 पर बसपा और 2 पर भाजपा है। यहाँ पर यह सीट भी कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आई है। ये समीकरण बता रहे हैं कि यहाँ पर कांटे की टक्कर है। भजनलाल धौलपुर तो इंदू देवी करौली क्षेत्र में मजबूत दिख रही हैं। एससी और एसटी वोट बढ़ेंगे, ऐसे में सामान्य वोटर ही निर्णायक फैसला करेंगे। हमने राजस्थान की इन 5 सीटों की जो हॉट सीट है मानी जा रही हैं, उनकी बात की है, कहां पर कौन सी पार्टी मजबूत है। साथ ही अब कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि आप राजस्थान के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं। अगले में आप कौन सी हॉट सीट की बात करना चाहेंगे, आपके जिले का नाम लिखकर जरूर बताएं। हम सट्टे बाजार के हिसाब से एग्जिट पोल उसके सामने आपके सामने पेश करेंगे। साथ ही इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत